अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उबैद का लश्कर सकातिया से चल पड़ा। अब मुजाहिदीन की तादाद 9,000 से कुछ कम थी। कुछ शहीद हुए, बहुत से जख्मी हुए और चंद सौ मुजाहिदीन को पीछे छोड़ दिया गया था। मुजाहिदीन के जिस्म थकन से चूर थे। एक रोज पहले उन्होंने कूच किया था, रात बेदार रहे और अगले दिन बड़े ही घमासान की लड़ाई लड़ी और इसके फौरन बाद बारसीमा की तरफ पेशकदमी का हुक्म मिल गया। घोड़े भी थके हुए थे। अबू उबैद ने घुड़सवार मुजाहिदीन से कहा था कि वह रास्ते में प्यादों को घोड़े देते रहे ताकि उन्हें सारा सफर पैदल न तय करना पड़े। बहुत से प्यादा मुजाहिदीन को फारसियों के घोड़े मिल गए थे। जालूनुस ने रात भर अपने दस्तों को बेदार रखा था और उसने खेमागाह से कुछ दूर एक ऐसे इलाके में जहां मिट्टी के टीले और वसी खड़ थे, दो जगहों पर घात लगा दी थी। रात गुजर गई, कुछ भी न हुआ। मुजाहिदीन ताजा दम होते तो उनकी रफ्तार तेज होती। अबू उबैद के साथ मुसन्ना बिन हारिसा और सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे मंजे हुए सालार थे। उनके मशवरे अबू उबैद के लिए बड़े ही कारआमद थे। बारसीपा की तरफ उनका कूच एक कालम की सूरत में था, लेकिन बारसीमा से कुछ दूर सालारों ने अपने लश्कर को जंगी तरतीब में फैला दिया। इस तरतीब में यह लश्कर कमोबेश 1 मील तक फैलकर आगे बढ़ रहा था। जालिनूस की एक जगह 200 सवार घात में छुपे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि मुसलमान किस तरतीब में आ रहे हैं। वह अचानक मुजाहिदीन को नजर आ गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घोड़ों पर सवार होने की भी मोहलत न मिली। मुजाहिदीन ने उन्हें घेरे में ले लिया और किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। उनके घोड़े और बर्छियां प्यादा मुजाहिदीन को दे दी गई और उन मुजाहिदीन को सवार दस्तों में शामिल कर लिया गया। जालिनीस को कब्ल वक्त इत्तिला मिल गई कि मुसलमान आ रहे हैं। उस वक्त सूरज कुछ ऊपर उठ आया था। जालिनूस ने अपने दस्तों को फौरन जंगी तरतीब में आने का हुक्म दिया। उसे मालूम नहीं था कि मुसलमान जो 1 मील वसी दाई बाई को फैले हुए हैं, वो क्या चाल सोचकर आ रहे हैं। बिलाजरी ने लिखा है कि जालिनूस ने गालिबन ये सोचा था कि मुसलमान कल की लड़ाई और रात भर के सफर के थके हुए हैं। उसने मुसलमानों के कल्ब पर हमला कर दिया। अबू उबैद उसी हिस्से में था और परचम उसके साथ था। अबू उबैद ने 3 बार नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके साथ ही मुसलमान मुकाबले के लिए तैयार हो गए। आज अरबों की जिंदगी अजमियों के हाथ में है। यह जालिनूस का नारा था। फारसी ताजा दम थे। वह किसी मैदान जंग से नहीं बल्कि मदाइन से आराम करके शबो रोज गुजार के आए थे। गुजिश्ता शाम जालिनूस के हुक्म से इर्द गिर्द के देहात से उसके फौजी लोगों की भेड़ बकरियां और मवेशी जबरन खोल लाए थे और उन्हें जिबा करके सिपाहियों को खिला दिया गया था। सिपाहियों को और ज्यादा खुश करने के लिए खाने के साथ उनमें मुफ्त शराब तकसीम कर दी गई थी और यह लड़ाई अरबों को बहुत महंगी पड़ेगी। जालिनूस ने अपने खिताब में सिपाहियों से कहा था, और तुम मालामाल हो जाओगे। अरबों ने हर शहर से बहुत सोना लूटा है। यह सब उनके पास है। यह सब तुम्हारा माल है। उसमें शाही महल का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। जो जितना माल इकट्ठा करेगा वो उसी का होगा। फारसियों का हमला इतना शदीद था कि अबू उबैद के कल्ब के दस्ते उसके आगे कदम जमा न सके। कुछ तो वह हमले की शिद्दत से पीछे और ज्यादातर दानिश्ता पीछे हटने लगे ताकि फारसी और आगे आ जाए। मुसलमान होश व हवास और हौसला कायम रखकर बेजिगरी से मुकाबला करते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो जालिनूस को अपने अकब में शोरो गुल सुनाई दिया। उसने उधर देखा तो उसके अवसान खता हो गए। उसने अपनी फौज के जो 2 हिस्से मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए पीछे छोड़े थे, उन पर अकब से हमला हो गया था। उन दोनों हिस्सों के अफसर और सिपाही अपने दस्तों के हमलों का तमाशा देख रहे थे कि उन पर अकब दाएं और बाएं से हमला हो गया।
यह हमला इतना अचानक था कि फारसी बौखला गए। उन्हें यह तो पता ही न चला कि हमला आवरों की तादाद उनसे बहुत कम है। वह उनकी तादाद बहुत ज्यादा समझ रहे थे। उन्होंने मदाइन में मुसलमानों की फुतूहात और अपनी फौज की हर जगह शिकस्त की खबरें भी सुनी थी, और ये भी सुना था कि मुसलमान वहशी और खूनख्वार है, जो अपनी जानों की परवाह ही नहीं करते। तारीख नवीस इब्न खलकान ने लिखा है, खुद जालिनूस बौखला गया। उसके लिए हमला मुतवक्का तो था। उसे मालूम था कि मुसलमानों के पहलुओं के भी दस्ते हैं, लेकिन उसे यह तवक्को नहीं थी कि थके मांदे मुसलमान इतनी जल्दी हमला कर देंगे। उसने लड़ाई का अपना जो प्लान बनाया था वो नाकाम हो गया। उसके पीछे वाले दस्ते अक़बी हमले से दवाब से आगे आ गए, अपने उन दस्तों में चले गए जिन्होंने मुसलमानों के कल्ब पर हमला किया था। इस तरह जालिनूस की तरतीब और तंजीम गड़बड़ हो गई। फारसी अपने सवार घोड़ों तले अपने ही प्यादों को कुचल रहे थे। फारसी तादाद में ज्यादा थे, मुसलमान कम तादाद की वजह से उन्हें पूरी तरह घेरे में न ले सके। फारसी लड़ाई से निकल निकल कर भागने लगे। इतने में जालिनूस का परचम गायब हो गया। मुजाहिदीन ने नारे लगाना शुरू कर दिए, उनका परचम गिर गया है। फारसियों में भगदड़ मच गई। मुजाहिदीन ने उन्हें चुन चुन कर मारा। जालिनूस ने मदाइन जाकर दम लिया। जालिनूस से पहले चंद एक घुड़सवार मैदान जंग से भागकर मदाइन पहुंचे थे। रुस्तम को पता चल गया और उसने सबको बुलाया। रुस्तम को कहर व गजब की कैफियत में देखकर यह भगोड़े कांपने लगे। उन्होंने लड़ाई की तफसील सुनाई। रुस्तम गुस्से से बावला हो गया। जालिनूस कहाँ है? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा। क्या वो मारा गया है? कुछ मालूम नहीं। हर सवार ने ला इल्मी का इजहार किया। एक ने कहा, परचम गायब हो गया था। अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि जालिनूस मारा गया है। रुस्तम ने कहा, अगर वो जिंदा रहा तो मैं उसे मार डालूंगा। उस वक्त रुस्तम के पास एक बुजुर्ग मुफक्किर आया बैठा था। रुस्तम बाहर खड़ा गुस्से में गरज रहा था। ये वाकया तारीख के दामन में महफूज है कि रुस्तम के मुतालिक मशहूर था कि वो इल्म नुज़म में महारत रखता था और आने वाले हालात व वाकयात की पेशन गोइया किया करता था। बुजुर्ग मुफक्किर ने उसे अंदर बुलाया। क्या हो गया है रुस्तम? बुजुर्ग ने पूछा। मरवान शाह, जाबान, नरसी, बिंदवे और तेरवे के बाद जालिनूस भी मुसलमानों से शिकस्त खा गया है। रुस्तम ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने सितारों की गर्दिश से हिसाब लगाकर कहा था कि सल्तनत फारस का अंजाम ठीक नहीं होगा। बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, रुस्तम ने जवाब दिया, मैंने ऐसे ही कहा था। फिर तुमने सल्तनत की जिम्मेदारियां अपने सर क्यों ले ली है? बुजुर्ग मुफक्किर ने पूछा। इक्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में, रुस्तम ने जवाब दिया। रुस्तम के ये अल्फाज तकरीबन हर मुअर्रिख ने लिखे हैं। सकातिया के बाद बारसीमा के मकामात पर फारसियों की शिकस्तें मुसलमानों की बहुत अहम फुतूहात थी। यह जरखेज और आबाद इलाके थे। बारसीमा दौलत और ताकत वाले जागीरदारों और रईसों की बस्ती थी। वो एक इशारे पर अपनी फौज तैयार कर सकते थे। सूरज गुरूब हो रहा था जब 3-4 शहरी मुजाहिदीन के पास आए। वो डरे डरे लगते थे। उन्होंने मुजाहिदीन से कहा कि वो सिपह सालार से मिलना चाहते हैं। मुजाहिदीन ने मुलाकात की वजह पूछी, जो उन्होंने न बताई। सिर्फ ये कहा कि वो फरियाद लेकर आए हैं। अबू उबैद को इत्तिला दी गई। उसने उन्हें फौरन बुला लिया। फारस के भगोड़े फौजी शिकस्त खाकर हमारे घरों में घुस आए हैं। उनमें से एक ने कहा, वो इर्द गिर्द के देहात में फैल गए हैं। पहले उन्होंने हमारी भेड़ें और बकरियां और हमारे मवाशी हमसे छीने और खा गए। अब वो हमारे घरों में आ गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि खाना तैयार करो और खाने के साथ शराब जरूर हो। उनका यह हुक्म माना तो उन्होंने हमारे औरतों पर दस्त दराजी शुरू कर दी। किसी भी बस्ती में जाकर देखे, किसी के घर की इज्जत महफूज नहीं रही। और यहाँ के जागीरदार जो बादशाह के दरबारी है, हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम उन फौजियों को अपनी जवान औरतें पेश करें। एक और फरियादी बोला, खुदा की कसम, यहाँ के लोगों की इज्जत हमारी इज्जत है। अबू उबैद ने भड़क कर कहा, जहाँ इस्लाम का साया पहुंच गया वहाँ के नेको बद के जिम्मेदार मुसलमान हैं। हम कुछ देने आए हैं, लेने नहीं आए। अगर हम ऐसे होते
तो तुम्हारे भगोड़ों से पहले हम तुम्हारे घरों में पहुंचते और यही कुछ करते जो तुम्हारे अपने फौजी कर रहे हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। हम आपको दो रईसों के नाम बता देते हैं। एक फिरियादी ने कहा, एक फर्रुख है जो बारसीमा में बादशाहों की तरह रहता है, और दूसरे का नाम फरावंदाद है। वह यहाँ से कुछ दूर एक बस्ती जवाबी में रहता है। यह दोनों शाही खानदान के पालतू खुशामदी है। अबू उबैद ने मुसन्ना बिन हारिसा और सलमान बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। मैं यही रहूंगा। अबू उबैद ने दोनों सालारों से कहा, माले गनीमत की तकसीम और दूसरे काम मैं खुद कर लूंगा। तुम दोनों अपने साथ जितनी जितनी नफरी ले जाना चाहते हो लो, और दूर दूर तक की बस्तियों को फारसी भगोड़ों से साफ कर दो। अबू उबैद ने उन्हें बताया कि इस इलाके के उन आदमियों ने क्या फरियाद की है। फिर कहा, उन लोगों के आमाल और अफ़आल से बताओ कि तकरीम इंसानियत इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से है। यह लोग खुद तौहीद और रिसालत को मान लेंगे। मुसन्ना बिन हारिसा ने बार सीमा की बस्ती को घेरे में ले लिया और चारों अतराफ से ऐलान कराया कि फारस के फौजी बाहर निकल आए, और जो फौजी छिपा हुआ मिलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ऐलान में यह भी कहा गया कि फौजियों ने जो चीजें लोगों के घरों से उठाई है वो उन्हीं घरों की वापस कर दे। ऐलान में यह भी कहा गया, जिस घर में कोई फौजी मौजूद है उस घर का बड़ा आदमी आकर हमें बताए। ऐलान होते ही चंद एक फौजी बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़ा आया और एक फौजी की पीठ पर हाथ रखा। इस शख्स ने मेरे कुंवारी बेटे की इज्जत लूट ली। उस आदमी ने मुसन्ना के आगे फरियाद की और यह हमें कत्ल की धमकियां देता रहा है। मुसन्ना के हुक्म से उस फौजी को अलग खड़ा कर दिया गया। कुछ देर बाद दो चार और फौजी बाहर आ गए। उनमें से भी एक ने एक औरत की आबरूरेजी की थी, उसे भी अलग खड़ा कर दिया गया। उसके बाद बार सीमा का जागीरदार फर्रुख बाहर आया और मुसन्ना बिन हारिसा से मिला और अपना तारुफ कराया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इन फौजियों को मुआफ कर दे, फर्रुख ने कहा, और इन्हें मदाइन जाने दे। क्या अरबों को तुम जाहिल समझते हो? मुसन्ना ने कहा, क्या मैं समझ नहीं सकता कि तुम उन फौजियों को हमसे छुड़ाकर मलिकाए फारस और उसके सिपह सालार को खुश करना चाहते हो, और तुम अभी तक अपने आप को मलिकाए फारस की रियाया समझ रहे हो। यह इलाका अब फारस की सल्तनत से निकल गया है। अगर तुम मुजरिमों की हिमायत करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। यह बुजदिल भगोड़े इन बेगुनाह लोगों के मालो मता और उनकी इज्जत लूट रहे हैं, और तुम इनकी पुश्त पनाही कर रहे हो। यह मेरी भूल थी मुअज्जज सालार। फर्रुख मुसन्ना के तेवर देख कर कहा, मैंने यह नहीं सोचा था कि यह इलाका अब आपकी बादशाही में आ गया है। हमारी बादशाही में नहीं, मुसन्ना ने कहा, अल्लाह की बादशाही में। और अल्लाह की बादशाही में कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म नहीं कर सकता। हम इंसानों को उनके हुकूक और अदल इंसाफ देने आए हैं। मुझे बताया गया है कि तुम इस इलाके के बादशाह बने हुए हो। जाओ और तमाम फौजियों को बाहर ले आओ और उन्हें कहो कि लोगों के घरों से लूटा हुआ माल साथ ले आओ। फर्रुख दौड़ा गया और कुछ ही देर बाद जालिनूस के दस्तों के फौजी, जिनमें चंद एक ओहदेदार भी थे, बाहर आ गए। उन्होंने जो अशिया लोगों के घरों से उठाई थी वो मुसन्ना के आगे जमीन पर रख दी। बस्ती के लोगों को बुलाया गया कि वह अपनी अपनी अशिया शनाख्त करके ले जाए। फिर बस्ती के लोगों से कहा गया कि वह उन फौजियों को पहचाने जिन्होंने उनकी इज्जतें लूटी है। लोगों ने कमोबेश 20 फौजियों को आगे करके कहा कि उन्होंने उनके घरों में मनमानियां की थी। मुसन्ना ने उनमें से एक को धकेल कर आगे किया और घुटनों के बल बिठाकर उसकी गर्दन झुका दी। उसके हाथों सताई हुई औरत को आगे लाया गया। मुसन्ना ने बस्ती के लोगों से हुजूम से कहा, जरा वक्फे से एक नौखेज लड़की अपने बाप के साथ आगे आई। मुसन्ना ने अपनी तलवार नियाम से खींचकर लड़की को दी और उसे कहा कि इस शख्स की गर्दन उड़ाकर अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले। लड़की की उम्र बमुश्किल 16 साल थी। उसने तलवार उस फौजी की गर्दन पर रखी और दोनों हाथों से ऊपर उठाई। कुछ देर तलवार ऊपर ही उठी रही और लड़की के हाथ कांपने लगे। आखिर लड़की ने तलवार नीचे करके मुसन्ना की तरफ बढ़ा दी और वो रोने लगी।
एक मुजाहिद दौड़कर आगे आया। वो 20-22 साल का उम्र का खूबरू जवान था, जो सुहेब सकीफ के नाम से मशहूर हो गया था। उसकी शोहरत गैर मामूली शुजाअत की बदौलत थी। उसका पूरा नाम शुहेब इब्नुल कद्र था। वह अबू उबैद के कबीले सकीफ में से था। मैं इस लड़की का इंतकाम लूंगा, उसने पुरजोश आवाज में कहा, और अपनी तलवार के एक ही वार से उसने उस फारसी का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। लड़की ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हम तुम्हारी इज्जत के मुहाफिज हैं। सुहेब सबकी की तेजी से आया था, उसी तेजी से वापस जाकर अपनी जगह चला गया, लेकिन लड़की उसे वही खड़ी हैरत ज़दा नजरों से देखती रही। मुसन्ना बिन हारिसा के हुक्म से बाकी आदमियों को भी इसी तरह सजाए मौत दी गई। किसी को मजलूम औरत ने अपने हाथों कत्ल किया और किसी का सर किसी मुजाहिद ने तन से जुदा किया। बस्ती में दूसरे फौजी बरामद हुए, उन्हें जंगी कैदी बना लिया गया। मैं आपकी इताअत कबूल करता हूँ, फर्रुख ने कहा। उधर एक और बस्ती जवाबी में यही मंजर बना हुआ था। वहां दूसरे सालार सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे। वहां भी फर्रुख जैसा एक जागीरदार था, जिसका नाम फरावंदात था। वह फर्रुख से ज्यादा ताकतवर था। उसने मुजाहमत की भी कोशिश की थी, लेकिन बस्ती के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया था। उसे पकड़कर सलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा किया गया। क्या तुमने अपने बहादुर और शेरदिल सारालों का अंजाम नहीं सुना? सलीत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा, क्या जालूनूस से बढ़कर कोई और बहादुर सालार तुम्हारी फौज में था? कहाँ है तुम्हारा जालिनूस? उसने हमसे ऐसी शिकस्त खाई है कि भागता नजर नहीं आया। क्या तुम जालिनूस से ज्यादा बहादुर हो? मेरी बस्ती के लोगों ने मुझे धोखा दिया है। हम फारसी जागीरदार ने कहा, अगर यह मेरा साथ देते तो मैं मुकाबला करता। अब तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। बस्ती के एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा, तुम्हारी बादशाही खत्म हो गई है। इस आवाज के साथ ही बस्ती के लोगों ने शोर व गुल बर्पा कर दिया। पता चला कि जालिनूस के भगोड़े फौजियों को उसने अपनी बस्ती में पनाह दी थी और लोगों को हुक्म दिया था, इन फौजियों को तकसीम करके अपने घरों में रखे। यहाँ भी फौजियों ने हवसकारी के मुजाहरे किए और लोगों को बहुत परेशान किया। सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने 17-18 फौजियों के सर तन से जुदा कर दिए और बाकी सबको जंगी कैदी बना लिया। फरावंदार ने इताअत कबूल कर ली। मुसन्ना बिन हारिसा और सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु मुख्तलिफ सिमतों को दूर दूर तक चले गए और फारस के छुपे हुए फौजियों को पकड़ लाए। मैदान जंग से भागे हुए ये फौजी इस डर से मदाइन नहीं जाते थे कि उनका कमांडर इन चीफ रुस्तम उन्हें सजा देगा। मुहम्मद हसन हैकल अपनी किताब फारूक आजम में एक वाकया लिखता है। इस वसी व अरीज इलाके के जागीरदारों और रईसों को यकीन हो गया था कि उनके इलाके सल्तनत फारस से निकलकर मुसलमानों के कब्जे में आ गए हैं, और उन्होंने ये भी देख लिया कि मुसलमान खुशामद पसंद नहीं और यह बादशाह भी नहीं, और यह इज्जतें लूटने की बजाय इज्जतों की हिफाजत करते हैं। ये लोग इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अबू उबैद और उसके सालारों को हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया। मोहम्मद हसन हैकल मुस्तनद मौरिकों के हवाले से लिखता है कि अबू उबैद अपने सालारों के साथ बार सीमा में था कि एक रोज फर्रुख और फरावंदाद उसके लिए निहायत मुरगन और पुरतकल्लुफ खाना लाई। जिस अनवा व अक़साम के खाने थे, यह उनकी अकीदत मंदी का इजहार था। अबू उबैद ने यह शाहाना खाना देखकर फिर अपने सालारों की तरफ देखा। ये खाना मेरे पूरे लश्कर के लिए काफी होगा? अबू उबैद ने पूछा। नहीं, एक जागीरदार ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए है, सालारों के लिए नहीं। उसने हंसकर कहा, सिपाहियों को ऐसा खाना कौन देता है? फिर यह खाना वापस ले जाओ। अबू उबैद ने कहा, हमारे लश्करों में सालार भी वही खाना खाते हैं जो सिपाही खाया करते हैं। यह हमारे सिपाही नहीं, अल्लाह के सिपाही है। अगर तुम पूरे लश्कर को ऐसा ही खाना दे सकते हो तो हम भी खा लेंगे, वरना नहीं। फारूक आजम में लिखा है कि जागीरदारों ने बड़ी उजलत में मुजाहिदीन के पूरे लश्कर के लिए ऐसा ही खाना तैयार कराया जो सालारों ने मुजाहिदीन के साथ जमीन पर बैठकर खाया। इन्हीं तारीख नवीसों ने एक की वाकया ये भी लिखा है कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भेजा गया, तो उसके साथ
इस इलाके की खास किस्म की खजूर की हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए भेजी गई। इस खजूर का नाम नरसियान था। यह फारस के सिर्फ शाही खानदान और उसके जनरल खाते थे। आम लोगों के नसीब में यह खजूर नहीं थी। अबू उबैद ने यह खजूर अपने लश्कर में तकसीम करने के अलावा उस इलाके के गरीब किसानों में तकसीम की और हुक्म जारी किया कि आइंदा यह खजूर खासो आम खा सकता है। मदीना में खुशियां नाच रही थी और मदाइन पर शिकस्त और मायूसी की काली घटाएं छा रही थी। रुस्तम ने मुसलमानों के खिलाफ एक खौफनाक जंग की तैयारियां शुरू कर दी। रुस्तम ने जंग की तैयारी शुरू तो कर दी, लेकिन उसके अंदाज और चाल ढाल से शक होता था, जैसे वह अंदर से हिल गया हो। वह गुस्से से गरजते गरजते अचानक चुप हो जाता और खला में घूरने लगता। अभी जालिनूस उसके सामने नहीं आया था। सकातिया की शिकस्त की वह तफसील सुन चुका था। चरतश्त की कसम, उसने कहा, सल्तनत फारस का यह अंजाम नहीं होना चाहिए था। उसने अपने आप से बातें करने के से अंदाज से दबी दबी आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? शिकस्त, हर मैदान में शिकस्त। क्या हम में गद्दार तो नहीं पैदा हो गए? क्या मुसलमान रूमियों से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, उनकी तादाद तो बहुत ही थोड़ी है। उसने कमरे के वसत में खड़े खड़े सर झुका लिया और हाथ पीठ पीछे करके कमरे में इस तरह कदम घसीट घसीट कर चलने लगा, जैसे वह भी सकातिया से शिकस्त खाकर आया हो। रुस्तम, उसे मलिका फारस पुरान की आवाज सुनाई दी, जो कमरे में मौजूद थे। क्या तुम यकीन से कहते हो कि सल्तनत फारस अंजाम को पहुंच रही है? ओह, रुस्तम ने चौंक कर कहा, मलिका फारस? मालूम नहीं। मलिका फारस नहीं रुस्तम, पुरान ने कहा। पुरान कहो, कई बार कह चुकी हूं, मुझे मलिका फारस न कहा करो। और सुनो, तुम आए दिन शिकस्त की खबरें सुन सुनकर तुम्हारी जज्बाती हालात ठीक नहीं रही। कुछ वक्त के लिए शिकस्त को जहन से निकाल दो, दिल से यह बोल उठा दो। गुस्से और गम की हालत में न सोचो, मेरे पास आ जाओ। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। रुस्तम ने पुरान की तरफ यूं देखा जैसे डरा हुआ बच्चा मां को देखता है। पुरान प्याले में शराब उंडेल रही थी। रुस्तम उसकी तरफ यूं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, जैसे पुरान ने उस पर सहर तारी कर दिया हो। पुरान ने प्याला दोनों हाथों में लेकर रुस्तम की तरफ बढ़ाया। रुस्तम जैसे इस प्याले का ही मुंतजिर था। उसने लपक कर पुरान के हाथ से प्याला ले लिया और प्याला उसके होठों से जा लगा। दो तीन घूंट पीकर उसने प्याला तिपाई पर रख दिया। पुरान कुर्सी से उठकर दीवान पर बैठ गई। उसने रुस्तम का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लिया। दूसरे लम्हे रुस्तम पुरान के बाजुओं में था और उसके जिस्म की तपीश पुरान के सेहतमंद जिस्म की हरारत में घुल मिल रही थी। फारस, जो बाद में ईरान कहलाया, तीन चीजों की बदौलत मशहूर था: निस्वानी हुस्न, बेहतरीन शराब और जंगी ताकत। जंगी ताकत की दहशत जंगी हाथियों की वजह से थी, मगर अब फारसियों के पास दो ही चीजें रह गई थी, एक निस्वानी हुस्न और दूसरी शराब। मुसलमानों ने उन्हें जंगी ताकत की जुआम और घमंड से महरूम कर दिया था। मुअर्रिख लिखते हैं कि जिस रुस्तम का नाम सुनकर ही उसके दुश्मन चौंक उठते थे, वह रुस्तम अब एक बड़ी हसीन औरत और शराब के नशे में पनाह गुजी हो गया था। वह डर नहीं गया था, उसने शिकस्त कबूल नहीं कर ली थी। उसका यह अज़्म मुतज़लज़ल नहीं हो गया था कि अपनी फौज के पै बपै शिकस्त को फतह में बदलेगा और वो फारस की जमीन पर किसी एक भी मुसलमान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने दो तीन बार कहा था कि मैं अपनी सरजमीन पर सिर्फ उस मुसलमान का वजूद बर्दाश्त करूंगा जो मुर्दा होगा और वह फारस के तलवारों और बर्चियों से कटा हुआ होगा। रुस्तम सकातिया की शिकस्त की खबर सुनकर खौफजदा नहीं हो गया था। वह शराब और पुरान के तौबा शिकन हुस्न और उसकी खुद सुपुर्दगी के हकाइक में मसफूर होकर गुम नहीं हो गया था। उसे हैरत परेशान कर रही थी। ताज्जुब ने उसका दिमाग माऊफ कर दिया था। एक यूरोपी तारीख नवीस विलियम स्कॉट ने रुस्तम की उस वक्त की जो जहनी और जज्बाती कैफियत लिखी है, उससे यह मंजर आंखों के सामने आता है कि पुरान ने हुस्न जवानी से दहकता महकता जिस्म रुस्तम के हवाले इस मकसद से कर दिया था कि फारस का यह अजीम जर्नेल नारमल जहनी हालत में लौट आए
और सल्तनत फारस की डोलती डगमगाती कश्ती को भंवर की लपट में जा गिरना से बचा ले। पुरान रुस्तम ने पुरान के सीने पर सर रखे रखे कहा, मैं इन बद्दुओं से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान में कौन सी ताकत है जो हम में नहीं। सुना है वो शराब नहीं पीते। पुरान ने कहा, वो जाहिल और गवार है। रुस्तम ने तंज की, शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। और सुना है, पुरान ने कहा, वो जिस शहर और जिस बस्ती को फतह करते हैं वहां की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, खो कोई नौजवान लड़की कितनी हसीन क्यों न हो। वह सहराई जानवर है। रुस्तम ने कहा, हुस्न की परस्तार हम जैसी शहंशाह कौम ही हो सकती है। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बारसीमा को दो जागीरदारों फर्रुख और फरावंदान ने मुसलमानों के लश्कर को शाहाना खाना खिलाया है। ये है वो गद्दार जो सल्तनत फारस की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने इन जागीरदारों के खानदानों की तमाम औरतों को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? पुरान ने पूछा। हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किया जाते। रुस्तम ने कहा, हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी न होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती है या जख्मी हो जाती है। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आया है। हाथी फैसलाकुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जालूनुस नहीं आया, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है। पुरान ने कहा, वो शर्मसार होगा। मैं उसे सजा नहीं दूंगा। रुस्तम ने कहा, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसने अरबों में कौन सी ऐसी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम स्कॉट मुतअद्दिद मौरिकों के हवाले से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फुतूहात हासिल की थी जिनसे वह मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पर शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका जहन इस सवाल में उलझ गया था कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी तादाद और मामूली से हथियारों से फारस के हर जनरल को मैदान से भगाते चले आ रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इत्तिला मिली कि एक बुजुर्ग उससे मिलने आया है। नाम शामोज बताया गया। रुस्तम को याद आ गया कि वो यही बुजुर्ग दानिश्वर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि उसे इल्म नुजुम के जरिए पता चल गया था कि सल्तनत फारस का जवाल शुरू हो गया है और उसे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों अपने सर ली है। रुस्तम ने जवाब दिया था, इक्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इत्तिला मिलते ही शामोज रुस्तम को इत्तिला मिलते ही कि शामोज आया है, उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शामोज अंदर आया तो वह मलिकाए फारस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बिठाया। अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? शामोज ने पूछा। गर्दिश में है मेरे बुजुर्ग, रुस्तम ने जवाब दिया। सितारे धोखा दे रहे हैं। इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की उसवत में भटक जाते हैं। शामोद ने कहा, आप बुजुर्ग और दानिश्वर हैं। रुस्तम ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों में कोई गैबी या कोई पुरअसरार ताकत तो नहीं? यह नजरिए और अकीदे का मामला है। बूढ़े शामोज ने कहा, तुम सितारों से आने वाले वक्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वह अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान पर घुमाता फिराता है और उनकी गर्दिश के रास्ते जरा से भी तब्दील नहीं होते। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।